हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 414 ऑफिसर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 48,170 रुपये से लेकर 1,350 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो ऑफिसर्स इन स्केल 2 के लिए 300 वैकेंसी है, वहीं ऑफिसर्स इन स्केल 3 के लिए 100 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, चीफ मैनेजर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, चीफ मैनेजर मार्केट इकोनॉमिक एनालिस्ट और चीफ मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की, तो इसके लिए एक वैकेंसी है। इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। मेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोडक्शन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ईएफटी स्विच के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि प्रोडक्शन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूपीआई स्विच के लिए 4 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएमए, सीएफए डिग्री, बी या बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमसीएस, मास्टर्स डिग्री, एमए, एमफिल या फिर पीएचडी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिसर्स इन स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने सीए, सीएमए, सीएफए या फिर डिग्री यानी कि कोई से भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपका कंपनी सेक्रेटरी क्यों आवश्यक है, जबकि एजीएम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और चीफ मैनेजर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री इन सीएस या फिर आईटी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। चीफ मैनेजर मार्केट इकोनॉमिक एनालिस्ट के लिए आपका एमए, एमफिल या फिर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स से क्यों आवश्यक है। वहीं चीफ मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए आपका बी या बीटेक इन सीएस या आईटी से या फिर एमसीए या एमएससी या फिर एमसीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीएस क्यों आवश्यक है। अगर इकोनॉमिक्स पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। वहीं मेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपका बी या बीटेक इन आईटीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमसीए या एमएससी इन सीएस से क्यों आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ईएफटी स्विच की, तो इसके लिए आपका बी या बीटेक इन आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमसीए या एमएससी इन सीएस से क्यों आवश्यक है। और प्रोडक्शन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूपीआई स्विच के लिए भी जिन कैंडिडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है आईटी या सीएस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमसीए कर रखा है या एमएससी कर रखा है सीएस से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इससे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो ऑफिसर इन स्केल 2 के लिए आपकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर्स इन स्केल 3 के लिए आपकी आयु 25 से लेकर 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एजीएम पोस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं चीफ मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए आपकी आयु 25 से लेकर 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर मेल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोडक्शन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल तक का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनजेड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,180 रुपये। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को देने होंगे 118 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों ऑफिसर पोस्ट के लिए। जबकि मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए एजीएम और अदर पोस्ट के लिए तो इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 12 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।